सनी से जो आ रहा है एक नॉर्मल शेडो बनता हुआ, यहाँ हमें कैसा दिख रहा है विदाउट शेडो में, बगैर किसी तरीके के ग्लॉसी के साथ। और इस एरिया को अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिफाइंड ग्लॉसीनेस हमें इस मटेरियल पर यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये फिज़िकल बेस्ड मटेरियल हुए, मतलब जिस तरीके से फिज़िकल इम्पैक्ट आते हैं एक वुड में, एक टेक्सचर में, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं जो कि आपको हर एंगल से जब आप रेंडर करके देखते हैं तो आपको अच्छे लगते हैं मटेरियल्स। मैंने इस एंगल, सॉरी, कैमरा एंगल C फॉर कैमरा एंगल, जिस एंगल पे आप जाके इसे देखते हैं उस एंगल से ये मटेरियल आपको अच्छा लगने लगता है। अपने शेड्स चेंज करता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से इफ़ेक्ट्स लाता है। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे, शेड्स अच्छे नहीं आ रहे। वो शेडिंग बेसिकली क्या है, इस मटेरियल की शेडिंग आपको यहाँ दिखाई दे रही है। हर लाइट की, हर एंगल के अकॉर्डिंग आपको इसमें शेड्स चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं किसी भी तरीके की कोई लाइटिंग चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसके शेड्स में वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं। वो क्यों दिखाई दे रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इसे फिजिकल बेस रेंडरिंग मटेरियल क्रिएट किए हैं, इसके जितने भी मैप्स हैं वो लगाए हैं, इसकी मैपिंग जो है उनको प्रॉपर तरीके से किया है। ठीक है, अब बात आती है हमारे जो वीरेन ने मटेरियल्स दिए हैं उनको कैसे हम फिजिकल बेस मटेरियल बना सकें, PBR मटेरियल प्रॉपर तरीके से कर सकें। ठीक है, तो हम इस टाइप का एक लेदर वाला मटेरियल लेते हैं और इस स्पेयर के ऊपर लगाते हैं। हमने सेलेक्ट किया स्पेयर। ठीक है, अगर आपका PBR चल रहा है, कंट्रोल के साथ आप यहाँ व्यूपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका स्पेयर सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ क्लिक किया, बॉक्स सेलेक्ट हो गया। यहाँ किया, ये प्लेन सेलेक्ट हो गया। दिख रहा है आपको, प्लेन हो गया सेलेक्ट। अब यहाँ क्लिक किया तो कौन सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए स्पेयर सेलेक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार व्यूपोर्ट पे जाने की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी इस IPR विंडो से, इंटरेक्टिव रेंडरिंग विंडो से, और यहाँ से अब आपको मटेरियल लगाना है। तो हम मटेरियल लेते हैं ये वाला, अप्लाई टू सिलेक्शन, और ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो सेलेक्ट हम ट्री को कर लेते हैं, सेलेक्ट ट्री, और इसे उठा के ले लेते हैं यहाँ। अब इसमें अगर हम देखें तो इसे काफ़ी रियलिस्टिक ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से मटेरियल को क्रिएट किया हुआ है। मैपिंग सोर्सेज, कलर मैप वगैरह, मिक्स अमाउंट काफ़ी लगाया है। इस मटेरियल को बनाया है काफ़ी तरीके से। वही चीज़ ग्लॉसी यूज़ हमने किया है, हमने बम्प यूज़ किया है, रिफ्लेक्ट मैप भी यूज़ किया है, और डिफ्यूज़ मैप भी यूज़ किया है। जैसे कि बॉटम वाला आपका पार्ट है, ठीक है, उसे भी अगर आप चाहें तो जो आपने यूज़ किया है रिफ्लेक्शन ग्लॉसी, इसको इन्वर्ट करके आप किस पे डाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन मैप पर भी डाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। आ जा भैया, देखिए ये मैप है आपके पास, जो ग्लॉसी मैप है। अगर मैं रिफ्लेक्शन, अगर हम रिफ्लेक्शन मैप, जैसे कि मैंने इस पर रिफ्लेक्शन कैसे दिया था, इस पर रिफ्लेक्शन हमने सिर्फ ये कलर से दिया था। आप कलर से इसे रिफ्लेक्शन नहीं देना चाहते, आप मैप लगाना चाहते, तो आप इस ग्लॉसी मैप को उठाइए। एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसमें ये मेटेलिक मैप भी बना सकते हैं। ये बेसिकली रिफ्लेक्शन मैप होता है। जैसे ये है, मैंने इसे क्रिएट किया तो ये आ गया, और सेट मेटेलिक। ठीक है, ओके, तो ये बेसिकली क्या बनाया, आपका मेटेलिक मैप बन गया। ये जो है मेटेलिक, ये हो गया आपका कौन सा, रिफ्लेक्शन मैप। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्मूथनेस और रिफ्लेक्शन मैप की, मतलब ग्लॉसी और रिफ्लेक्शन मैप, तो ये क्या है, एक दूसरे का ऑलमोस्ट इन्वर्ट है। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर हमने ये नहीं भी बनाया है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसी मैप को आप यहाँ पर लाइए, इस मैप की प्रॉपर्टी में जाइए और इसे आउटपुट में जाकर क्या कर लीजिए, इन्वर्ट। ठीक है, तो देखिए ये ऑलमोस्ट वैसा ही बन गया, बन गया। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्टली इन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैक्स में आपको ज़रूरी नहीं है कि हर मैप को जाकर बनाना ही पड़ेगा। कुछ मैप्स है जो आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने इसे बना दिया रिफ्लेक्शन मैप, तो यहाँ पे आपने रिफ्लेक्शन का भी मैप क्रिएट कर दिया।
ठीक है। इसमें शाइन इसलिए है क्योंकि ये सर्किल है और लेदर है, लेकिन मुझे लगता है कि लेदर पर भी इतनी शाइन नहीं आनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी शाइन कम होनी चाहिए। अभी ये बेसिकली लेदर कम मेटेलिक लेदर ज़्यादा लग रहा है मुझे। लेदर में हम थोड़ी सी शाइन को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन मैप जो है हमारे पास, ओके, हम डायरेक्टली इसके ऊपर जा सकते हैं और रिफ्लेक्शन मैप जो हमने दे रखा है, ये रिफ्लेक्ट मैप जो कि अभी 100% है, इसे हम 50% कर सकते हैं, ठीक है। और 50% करने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट क्या होना चाहिए, ब्लैक। अगर यहाँ ब्लैक है तो ये 50% में कंट्रोल होगा। अब अगर आप देखेंगे इस स्पेयर पर, तो रिफ्लेक्शन आपका क्या है, थोड़ा कंट्रोल हुआ है, मच बेटर अब आपको दिखाई दे रहा है। पहले ये 100% था तो क्या था, बहुत ही ज़्यादा शाइनी था। इतना शाइनी लेदर मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, ठीक है। पता चला कि सोफ़ा है, हमने उसके ऊपर ये लेदर लगाया है, वो सोफ़ा ही इतना रिफ्लेक्ट कर रहा है कि फ्लोरिंग का रिफ्लेक्शन उसके आगे फीका पड़ गया। तो यहाँ से हम इस रिफ्लेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें लगता है ये 40% के आसपास होना चाहिए ताकि इसमें डिटेलिंग थोड़ी सी अच्छी सी दिखाई दे, ठीक है। अब जब हम रिफ्लेक्शन कम करते हैं इसके, तो हमें क्या है, इस ऑब्जेक्ट में जो शाइननेस मतलब जो कर्व थी, बम्प थे, वो दिखने लगभग कम हो जाते हैं। और देखिए अब शाइन 100 है तो इसमें डिटेलिंग हमें ज़्यादा दिखने लग गई, क्योंकि इसमें लाइट रिफ्लेक्शंस वगैरह कुछ ज़्यादा अच्छे से बन रहा है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इस शाइन को, इस रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा और रियलिस्टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, अभी इसकी एजेस एकदम फ्लैट ही आ रही है। अगर ये इतनी नेचुरल मटेरियल है तो जैसे कि हमारे इसकी एजेस में ये कर्व्स क्रिएट हुए हैं, था तो ये प्लेन ही ना, लेकिन कर्व्स क्रिएट हुए हैं, वो क्रिएट यहाँ भी होने चाहिए थे कर्व्स, जो कि नहीं हुए, ठीक है। तो उसे हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं हमारे मटेरियल एडिटर में। बहुत बेसिक सी चीज़ है, हम अपने रेंडर को एक बार स्टॉप कर देते हैं, अननेसेसरी फाइल क्रैश हो हम नहीं चाहते, ठीक है। अब आपको क्रिएट करना है एक डिस्प्लेसमेंट मैप, ठीक है। तो अब जो आपका ये मैप है, बेसिकली आप देखिए डिफ्यूज, ठीक है, डिफ्यूज मैप कैसा है आपका, ये है, ठीक है। तो दिखने को तो ये अच्छा है डिफ्यूज मैप, मुझे तकलीफ नहीं लग रही इसमें, ठीक है। आप इमेज को यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं, अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो। इस तरीके से आप नहीं करें तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो व्यू इमेज हो जाएगी। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको कह दूँ, ये TX फाइल्स होती है जो कि इन्होंने बना के दी है वीरे ने, तो इन्हें आप व्यू नहीं कर सकते। JPG, टाइगा या इमेज फॉर्मेट नहीं है, ये TX फॉर्मेट है जो कि इसमें कॉल हुआ है, ओके। तो इसे हम उठाएंगे नीचे, ठीक है, और इन्हें देखें, ठीक है। हमें डिफ्यूज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर ये मैप बना हुआ है, हम इसी मैप को यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें बिटमैप चाहिए और उसके साथ हुए हुए इस कलर करेक्शन को भी हम ले सकते हैं, या फिर हम बिटमैप को ही ले सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए ये बिटमैप जो है ये काफ़ी ब्राइट है, कलर करेक्शन करके हमने इसे हल्का सा क्या है कि डार्किश किया है, ठीक है। लेकिन हम इस कलर करेक्शन को ना लेके हम नॉर्मल बिटमैप जो है उसी को ले रहे हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ हमने ले लिया, ऑफ ऑफ ऑफ, और इसे हमने क्रिएट किया डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है। हमने इन्वर्स गामा की जगह हमने इसे ले लिया फ्रॉम मैक्स। जैसे आप इसे फ्रॉम मैक्स लेते हैं ये आपको डार्किश शेड में आ जाती है, और इन्वर्स फ्रॉम मैक्स, ओके। और आउटपुट में आप नीचे जाते हैं तो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इसमें RGB लेवल, इसके लेवल्स के साथ प्ले करने के, ठीक है। आप यहाँ से इसे बेजियर करेंगे डाउन तो ये आपको हल्का सा डार्किश लगने लगेगा। इसमें जो ब्राइट एरिया है, ये जो ब्राइट एरिया है ये बेसिकली क्या होगा, आपका अप होगा, और जो डार्क एरिया है वो होगा डाउन, ठीक है। तो इस एरिया को हमने थोड़ा सा डाउन कर दिया, ठीक है, बेटर। इसे हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट पर,
डबल क्लिक, Z, ये मैप्स, ठीक है। और इसे अब हमें करना है वापस से रेंडर, प्ले। डिस्प्लेसमेंट कितना है? बहुत ज़्यादा है। आपका मॉडल ऐसा लग रहा है जैसे कि एक कैक्टस बन गया हो। तो हम जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट अभी कितना है? 100%। इसे हम ले लेते हैं 10। भी ज़्यादा है, इसे हम लेते हैं 5। ओके, अब हमें कंट्रोल करनी है इसकी शाइनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अब हम इसमें रिफ्लेक्शन को यहाँ से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा मॉडल है, इसकी शाइन भी हमें कंट्रोल करना आ गया। इसमें डिस्प्लेसमेंट जो हमें ऐड करने की ज़रूरत थी, हमने वो इसमें ऐड कर दिया। कर्विश है, बढ़िया है, किसी तरह की कोई इसमें तकलीफ़ मुझे लग नहीं रही। इसे मैं हल्का सा 8 की साइज़ और दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ अब मुझे ऑब्जेक्ट में वो डिटेलिंग अच्छे से दिखाई देने लग गई। बॉक्स पे भी हम दे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है आपके पास कि आप यहाँ से इमेजेस तो ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ट्री को ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन आता है हमारे इस नीचे वाले वुडन प्लंक्स पर टेक्सचर लगाने का। हमारे पास ये जो टेक्सचर था सीमलेस नहीं था, ठीक है। और दूसरी हमारे पास इसके साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी कि इसकी टाइलिंग प्रॉपर नहीं थी, सेट नहीं हो पाई और मैप इसका प्रॉपर नहीं बन पाया। हमने हमारे मटेरियल से वुड प्लंक्स उठाए थे, एक ये ले लेते हैं हम। कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो आपका प्लेन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसे लिया आपने और असाइन किया ये अप्लाई टू सेलेक्टेड, मिनिमाइज मटेरियल, ये रहा आपका मटेरियल। सेलेक्ट आपकी ट्री, यहाँ रखा आपने और प्रेस किया Z। Z आपको करना क्या है, ये बिटमैप है आपके पास जो बम्प पे यूज़ हुई है, ठीक है। बेसिक तरीके से इस बिटमैप को आपको किससे कनेक्ट करना है? मैप वीरे में आकर नॉर्मल मैप। अब ये मैप हम यूज़ करते हैं नॉर्मल मैप अगर हमारे पास यहाँ पर रेडी है तो। अब अगर हमारे पास यहाँ मैप रेडी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हम जाएंगे मैप वीरे और हम यहाँ लेंगे बम्प टू नॉर्मल। इस मैप पर हम जाएंगे, ठीक है, बम्प टू नॉर्मल। तो ये क्या है? बम्प है। ये बम्प हमने बम्प पे दे दिया और इसको हमने असाइन कर दिया किस पर? नॉर्मल पर, ठीक है। ये बम्प से नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया और यहाँ अब हमने ले लिया वीरे नॉर्मल मैप। ये नॉर्मल मैप आ गया यहाँ और इसे दे दिया बम्प पर, ठीक है। अब ये जो टेक्सचर है ये इनपुट हुआ हमारे किसके ऊपर? बम्प से नॉर्मल मैप बनाने के लिए। तो ये बम्प से नॉर्मल मैप बना और नॉर्मल मैप चढ़ गया नॉर्मल पर। लेकिन ये क्या है? एक बेसिक बम्प भी है, तो इस बम्प को हम यहाँ बम्प पे भी डाल सकते हैं। तो कलर शेड्स आप देखिए थोड़े से इम्प्रूव और हो गए और यहाँ आपने असाइन कर दिया बम्प के ऊपर। देखिए आपको शेड्स में, रेंडर्स में भी काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट मिलेगी, डिटेलिंग्स आपको अच्छे से इसमें और दिखने लगेगी, ठीक है। शिफ्ट के साथ आपकी कॉपी, आपका ये मैप है ही, इसको आपने देना है डिस्प्लेसमेंट, डबल क्लिक, इसको आपने ले लिया इनवर्स गामा की जगह मैक्स, असाइन टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली आपका जो अमाउंट है वो आप कम देख सकते हैं, 5, ओके। और इमेज में आप इस डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। फिल्टर में जाकर फिल्टर पॉइंट 2 है, इसे हम 1 ले सकते हैं,
ठीक है। तो अब हमारा फ्लोर भी उसी तरीके से थोड़ा रियलिस्टिक हो गया है। पहले एक प्लेन मटेरियल ही लग रहा था जिसके ऊपर एक अच्छे टेक्सचर की इमेज लगी हुई थी, ठीक है। अब ये हमें क्या लग रहा है, थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। हमें ये कर्व्स, कटआउट सब अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं ये सारे मैप्स हटा भी दूं और सिर्फ डिफ्यूज को रखने दूं तो भी ये वैसा ही लग रहा है जैसा मैंने उस मैप से उठा के लगा था, ठीक है। अगर मैं एक नॉर्मल वीरे मैप लेता हूँ अपना, दूसरा कोई नॉर्मल वीरे मटेरियल, वीरे का बना हुआ नहीं है, नॉर्मल, और उसका मैं ये टेक्सचर अपने इस डिफ्यूज पे लगा लेता हूँ और इस प्लेन के ऊपर असाइन करता हूँ तो भी ये ऐसा ही दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है। तो फिजिकली डिटेल्ड मटेरियल कहाँ हुआ? जैसे ही मैं इसके नियर बाई जाऊँगा इसकी डिटेलिंग तो ख़त्म हो गई। कहाँ दिख रही है? ये देखिए कहाँ दिख रही है। आगे जाके तो ये सारी डिटेलिंग ख़त्म है, नहीं दिख रही ना। तो इस डिटेलिंग को बनाने के लिए जो हम फिजिकल बेस्ड मटेरियल की बात करते हैं, इन चीज़ों को बनाने के लिए हमने क्या किया, हमारे डिफ्यूज पर जो हमने दे रखा है और जो वीरे ने हमें, जो एसएस ब्राउज़र ने हमें एक नॉर्मल बेसिक सा वीरे बम्प बना के दिया, उसको हमने नॉर्मल में कन्वर्ट किया और उसे हमने बम्प पे लगाया और हमने उसका एक डिस्प्लेसमेंट भी जनरेट किया और उसको हमने हमारे प्लेन पे लगाया। हमारा प्लेन सेलेक्टेड है और हमने इसे किया असाइन। अब देखो यहाँ जो आपको डिटेलिंग दिख रही है इस मॉडल पर, वो फिजिकल बेस्ड डिटेलिंग है, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है। स्मूथनेस आपको इसमें और देनी है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर बम्प हो रखा है। स्मूथनेस हम और बढ़ाते हैं इसमें ताकि डिस्प्लेसमेंट आपको और स्मूथ दिखाई दे। अब ठीक है, फिल्टर अमाउंट आप चेंज करते जाएंगे, आपको यहाँ डिटेलिंग दिखती जाएगी। ये जो कर्व है आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है, इतना प्यारा सा कर्व, मतलब जितना भी आप क्लोज में जाएंगे आपको डिटेलिंग उतनी ही ज़्यादा दिखाई देगी। अब जितना दूर जाएंगे, जितना रोटेट करेंगे, जैसे देखेंगे, ये आपका टेक्सचर आपको काफ़ी अच्छा और बढ़िया ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये क्लोजअप में आए बाद भी मटेरियल ख़राब लगने वाला है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये बेसिकली मटेरियल है, रेंडर है जो हमने बनाया है, ठीक है, जो हमने बनाया, ठीक है। हम इस बॉक्स का भी एक बना लेते हैं मटेरियल और उसके बाद दोनों का एक फाइनल कंपैरिजन करेंगे। वीरे ने जो हमें मटेरियल दिया है और हमने जो मटेरियल क्रिएट किया है, तो दोनों का हम यहाँ कंपैरिजन देख सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छा यहाँ वैसे भी इम्पैक्ट दिख ही रहा है। तो स्लेट मोड के साथ प्ले करना इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। और ये जो मटेरियल्स, जो फिजिकल बेस्ड मटेरियल बनते हैं, इनको बनाना भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। इस ट्री को समझना बहुत इजी है, बहुत आसान है। किसी तरीके की आपको इसमें दिक्कत और परेशानी नहीं आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने जो चीज़ें आपको बताई है बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की और बहुत बेसिक तरीके से बताने की कोशिश की है। तो आई होप जो स्लेट मोड है, टेक्सचर्स जो है, मटेरियल्स जो है, आपको इजीली समझ आया होगा किस तरीके से आप इनके साथ प्ले कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, होप यू लाइक माई ट्यूटोरियल्स। मेरी वेबसाइट है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर आपको, हालांकि इस पूरे वीडियो में आपको नीचे एक टूल बार, मतलब एक मैसेज बार भी चल रहा है। मेरे कुछ एक क्लासेस है ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन, इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल, जो कोरोना का कहर है, उसकी वजह से मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल्स अपने बहुत रिजनेबल, काफ़ी डिस्काउंट में दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत इजी है वेबसाइट को एक्सेस करना, तो आप इजीली यहाँ आकर इन ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। 83% ऑफ है। सिंपली आपको क्या करना है, ट्यूटोरियल्स लेने हैं जो आपको पसंद है, आपको उसका थंबनेल, जो आउटपुट आपको दिखने वाला है वो मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ब्रीफ आपको यहाँ मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में आपको जो फाइल्स मिलने वाली है उसका ब्रीफ आपको यहाँ मिलेगा। ट्यूटोरियल्स में क्या क्या कवर है वो सब आपको मिलेंगे। सपोर्ट क्लासेस यहाँ अपडेट होती रहती है, जो कि आपको मिलती जाती है ओके। और
बाय करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप ट्यूटोरियल सिंपली यहाँ से बाय करके परचेज़ कर सकते हैं और जब भी आप इसे लॉगिन करेंगे आपके डैशबोर्ड में आपको ये ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे ऑल द टाइम। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।